कितने कोड़े आए थे? हाँ, कितने कोड़े बीमारी लोग आए थे? उन लोगों का फायदे के लिए आए थे कि नहीं? और कितने लोग लौट के आए? वो भी अन्य जाति का था वो। यीशु ने क्या कहा? क्या उन लोगों को चंगा नहीं मिला? परमेश्वर का महिमा के लिए क्या उन लोग नहीं आए? तो आज भी लोग कलीसिया में फायदे के लिए आते हैं, चंगाई, छुटकारा, ये वो, लेकिन उन लोग नहीं जानते हैं कि मरने के बाद हमारे लिए एक अनंत जीवन जो प्रभु यीशु रखा है, कहां पर? स्वर्ग में। इंसान कितना साल जिएंगे बताइएगा? वचन के अनुसार 70 या 80, उसके बाद और नहीं। चलो 100 साल भी आप जी लिए और मैं भी जी लिए, आपको और मेरा सुसु सेवा करने के लिए कोई नहीं रहेंगे। 100 साल की बात कर रहा हूं मैं। आपको एक वक्त का रोटी कोई देने वाले लोग नहीं रहेंगे, है कि नहीं? कोई देख रहा है कि आजकल माँ बाप को लड़की मिल गया, लड़के को बस वो हो गया, अलग हो गया वो। लड़की को लड़का मिल गया, बस वो हो गया, अपना वो देख लेगा वो। आजकल कोई नहीं देखते, कोई बेटा कोई बेटी कोई नहीं देखेंगे, देखने वाला वो है। हालेलुया। इसलिए बड़े छोटे अच्छा से प्रभु में बढ़ो। आपको और मुझे देखने वाले उसको छोड़ के कोई नहीं है। और आपका पति को ऐसा प्यार करो तो यीशु मसीह हमको प्यार करते हैं। हालेलुया। और आपके पत्नी को ऐसा प्यार करो तो यीशु मसीह हमको प्यार करते हैं। हालेलुया। बुढ़ापे पे वो ही सहारा है, वही दोस्त है और कोई नहीं है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे बोलने वाले लोग थोड़ा सुधर जाइएगा। मैं मेरे लाइफ में बहुत लोगों को देखा हूं। आप लोग कुछ न्यूज़ भी सुने होंगे। मैं पिछले साल एक गवाही आप लोगों को दिया था न्यूज़ के बारे में। बूढ़ा मेरे जैसे, वो बूढ़ा डैडी लंबा है, उसका खुद का घर जो पति पत्नी मेहनत करके घर बनाए, बच्चों को बड़ा किए, शादी हो गया है। उन लोग क्या किए, जब बहू आया तो घर के सामने एक झाड़ था तो उन लोग बच गए। वो बेचारी बूढ़ी को गांव का खटिया डोरी वाला रहता ना, उसको सुला के बेचारा कहीं कहीं जा करके उसका पति बूढ़ी के लिए भीख मांग के 1-2 रुपए जमा करके समोसा खरीद के ला करके उसको एक हाथ में उठा के उसको खिला रहा था अपने हाथ में। जब वो खिला रहा था ना, उसका हाथ ऐसा कांप रहा था। किसका? वो बूढ़ा बापा का ऐसा हाथ कांप रहा था। मुझे तो रोना गया, मेरा दिल टूट गया है। सामने कौन है? उसके बेटे और बहू और बेटे उसको घर से बाहर निकल दिए और सामने ही झाड़े वहां खटिया डाल के उन लोग उधर ही सो रहे। इसलिए आप अगर प्रभु में बढ़ रहे हो तो प्रभु का हाथ पकड़ के चलो। कोई बेटा कोई बेटी इस दुनिया में नहीं दिखने वाले। हाँ, अगर वो छोटे से ही प्रभु में अच्छा बढ़ रहा है, मजबूत है, प्रभु का वचन में पालन करके जी रहा है, यीशु मसीह के साथ वो चल रहा है, वो आपको देख पाएगा। 100% आपको गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं मैं। इसलिए मैं ये सिखाता हूं आप लोगों को कि अपने बच्चों को क्या करना, छोटे से ही प्रार्थना सिखाना, प्रभु के बारे में सिखाना, वचन के बारे में सिखाना, हर चीज उसको सिखाना। तब उन लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। अब बड़ा होने के बाद सिखाने जाएंगे ना, उल्टा 2 गाली मिलने वाला माता और पिता को, आपका नहीं सुनने वाले। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे उसी रोमी उसका 8 अध्याय, उसी 8। और जो शारीरिक दशा में है जी, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बस कैसे लोग? जो लोग शरीर दशा में हैं, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को कभी भी खुश नहीं कर सकते। किसी को ऐसा आदत है क्या, डेली आलू का पराठा मांगता है? कोई किसको आदत है? पूरी मांगता है। और क्या क्या है आप लोगों का भाषा में बताइए ना, और क्या क्या मांगता है बताइए? थोड़ा गांव का स्टाइल में हम बोलते हैं, बताइए ना। वेज बिरयानी, पुलाव, मैगी और अंडा, किसी किसी को अंडा भी। ऐसा आदत से हम प्रभु को खुश नहीं रख सकते। आज आपका घर में सिर्फ चावल ही है, पानी डाल के नमक डाल के प्रभु को बोलो, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिता, प्रेज गॉड, मैं धन्यवाद देता हूं, आज मुझे सब्जी नहीं लेकिन आपने खाना दिया। रोड में इतने लोगों को आज खाना नहीं मिल रहा है,
आज उन लोग हाथ दिखा के भीख मांग रहे हैं। क्या? भीख मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा परिस्थिति मुझे नहीं दिया, खाना तो दिया, लेकिन 2-3 दिन के बाद या महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद आप मुझे अच्छा सब्जी भी खिलाओगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। जिसको अगर यीशु मसीह को प्यार है, जिसको अगर यीशु मसीह का डर है, वचन है, ऐसे लोग ही ऐसा कर पाएंगे। मेरा गवाही आप लोग सुने कि नहीं? मैं यीशु मसीह में नहीं था, सेवा में नहीं था, हम केवल नाम के लिए विश्वासी थे। ये शहर आने के बाद बस अच्छा अच्छा खाओ पहनो और आप लोग क्या करो, ऐसे ही जियो, ऐसे ही जियो। क्योंकि हम प्रभु में नहीं थे, शारीरिक में थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो सब्जी घर में पास्टर रामा जी पकाई थी, सब्जी अच्छा नहीं है करके मैंने क्या किया, छोटा कमरा, वो समय में बच्चे नहीं थे, मैंने वो प्लेट ऐसा फेंक दिया। गुस्से में क्या किया, खाने को ऐसा फेंक दिया। वो देखा हाँ, लोगों को आज खाना नहीं मिलता है, भीख मांग रहे, कोई मर जा रहा है खाने के लिए। मैं आपको आज जो खाना दिया हूं, आप संतुष्ट नहीं हो और सब्जी अच्छा नहीं करके फेंक दे रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 महीने के बाद ऐसा परिस्थिति मेरे जीवन में आया कि एक चावल का दाना मेरे घर में ढूंढेंगे तो नहीं मिला, एक चिल्ली गवा पैसा भी नहीं था, मिर्ची हल्दी जो भी नमक सब खाली। एक दिन भूखा रह गई, दूसरा दिन, तीसरा दिन। हमारे पड़ोस में ही आंटी जी रहती थी, घर का मालकिन। एक दिन पूछी, बेटे आप लोग खा लिए? हम खा लिए आंटी। दूसरे दिन पूछी, खा लिए? तीसरे दिन पूछी, खा लिए? उसको शक आया कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन पूछे तो खा लिया बोले। उसका घर के सामने ही एक छोटा गली है जो वहां पे बर्तन धोते हैं हम लोग, और एक ही तो कमरा है अड़ोस पड़ोस में। आंटी जी पड़ोस में रहती थी, हम उसके पड़ोस में रहते थे। खाना पकाने से स्मेल आता है, आवाज आता है। उसको डाउट आया, घर गया और सीधा आके घर में घुस गया। देखे तो सब कुछ बर्तन धुआ हुआ, सूखा हुआ है। क्या हुआ बेटे? मैं तो उसको छूट का, क्योंकि मुझे किसी को मांगने का आदत नहीं, बचपन से किसी को बोलने का आदत नहीं है। तो मेरा सिर को ऐसा नीचे करके रखा, तो घर गया, चावल और बोलो दाल, नमक, मिर्ची, हल्दी जो भी थोड़ा थोड़ा करके लाके दिया और हम खाए। और उसी दिन मैं अंदर रोया और प्रभु को कहा, आज के बाद मैं कभी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा जो मुझे पनिशमेंट मिला है। आप जो भी दोगे मैं खुश होके खाऊंगा। उस दिन से लेकर के आज तक नो कंप्लेंट्स। घर में जो भी है 2-3 दिन का अगर फ्रिज में पड़ा भी हुआ है वो भी देंगे, मैं खुशी से खाता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जो लोग शरीर में मन लगाते, ध्यान लगाते, ऐसे लोग प्रभु का शत्रु होंगे। ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करते हैं। आज तो हम इंसान को डरते हैं। हालेलुया। किसको डरते हैं? इंसान को डरते हैं। किसको डरना है? हम इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेरा पति कुछ कर देगा, मेरा पत्नी कुछ कर देंगे, मेरे बच्चे कुछ कर देंगे, और मेरे माँ बाप कुछ कर देंगे, मेरा भाई बहन कुछ कर देंगे। आपको डरने का आवश्यकता है ही नहीं। आप सिर्फ किसको डरना है? अपना परमेश्वर और एक दूसरे। हम मिलजुल के परमेश्वर का दिन में जीने के लिए हमेशा कोशिश करना है। अगर हमारा जीवन में कुछ डर है, संदेह है, तो आज निकल के फेंक दो। अपना यीशु मसीह का डर अपना जीवन में होनी चाहिए। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। आज तो हम सोए हुए रहेंगे, अच्छा खाना किचन में है, उसको स्मेल पता चल गया, बिल्ली आएगी, निकल के लेते समय, खाते समय एक तो बर्तन गिर गया, बाप रे, लोग डर जाते हैं। चूहा आया खाने के लिए, कुछ गिर गया, बाप रे, लोग डर जाते हैं। किसको डर रहे हैं हम? भूत प्रेत को डर रहे हैं, शैतान को डर गए। शैतान आ गया, देखे तो वहां कौन आ गया? बिल्ली और चूहा। और लोग ऐसे हैं कि मेरे परिवार मुझे
क्या करेंगे? बोल देंगे, कुछ कर देंगे। मेरा भाई बहन कुछ बोल देंगे, मेरे पति पत्नी कुछ बोल देंगे। हम किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, एक ही को डरना है। आज हम किसको डर रहे हैं? मैनेजर को, सुपरवाइजर को, परिवार को, किसी इंसान को, स्कूल कॉलेज में और किसी को? किसको डर रहे हैं हम आज? हम किसको डर रहे हैं? वहां से फोन आ जाता है कि अगर आपका कर्जा जल्द से जल्द अगर आप पैसा नहीं भरोगे तो मैं कुछ कर दूंगा आपको। उसको भी एक डर है कि नहीं? जो लोग कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर के जीने वाले लोग, उसको भी एक डर है। डरने की आवश्यकता नहीं, प्रभु उसको कंट्रोल करेंगे। हालेलुया। जो कर्जा दिया है, अगर आपके पास विश्वास या प्रार्थना करो, उसका मन और आत्मा को, सोच को प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप उसके वचन में चल रहे। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल कॉलेज में आपको कोई सता रहे, आप डर रहे हैं, आप प्रार्थना करो, उस प्रोफेसर को, उस टीचर को प्रभु कंट्रोल करेंगे। हालेलुया। आपके घर में पति पत्नी या माता पिता, भाई बहन या बेटे बेटी से आप डर रहे हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु उसको कंट्रोल करेंगे।